हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, अपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमने गेहूं की कटाई की थी, लेकिन अब गेहूं को निकलवाने का समय आ गया है। तो वो सूख गए हैं, तो उन्हें जा रहे हैं इकट्ठा करने के लिए। तो देखिए, मेरी मम्मी इधर झाड़ू लगा रही है। मम्मी को घर पर छोड़ कर जाएंगे क्योंकि ये खाना वाना बनाएगी घर पर। और अभी शाम का समय है दोस्तों, तो शाम के समय में अच्छी ठंड हो रही है, छाया हो रही है और दिन में धूप रहती है। तो अभी जा रहे हैं शाम के समय में गेहूं को इकट्ठा करने के लिए और फिर उसे थ्रेशर मशीन के द्वारा निकलवाएंगे। तो गेहूं सूख गए हैं, तो उन्हें इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं हम। तो मेरे पिताजी और मेरे छोटे वाले भाई वो पहले ही चले गए हैं और मैं भी जा रहा हूँ अभी। और मम्मी को ये घर पर छोड़ के जाएंगे। मम्मी खाना वाना बना लेगी घर पर, और ये मिष्टी भी है यहाँ पर, तो इसको भी रख लेगी। तो चलते हैं खेत में। और दोस्तों देखिए, मम्मी ने दाल बाटी बनाई है, तो चूल्हे में डाल रखी है बाटियों को सिकने के लिए। तो बाटियाँ सिक रही है चूल्हे में। और दोस्तों, इसमें दाल बना रखी है। तो आज मम्मी ने दाल बाटी बनाई है और मैं जाऊंगा खेत पर गेहूं को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वो सूख गई है दोस्तों। आने का समय आ गया तो थ्रेशर मशीन के द्वारा निकलवाएंगे। और बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो बारिश भी आ सकती है। तो फटाफट चलते हैं और गेहूं को इकट्ठा। और मम्मी को घर पर ही छोड़ के जाएंगे, ये मिष्टी को रखेगी। और इधर हमारे भैंस के खाने के लिए ज्वार का चारा बो रखा है। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है। और दोस्तों, मैं आ गया हूँ खेत में। तो देखिए गेहूं फैले हुए हैं, अब ये सूख गए तो इनको इकट्ठा करेंगे। इस तरह से एक झोला लगाएंगे एक जगह पर। तो देखिए हमारे सभी पिताजी गेहूं लेकर आ रहे हैं, और इधर छोटे वाले भाई और यक्षु और ये सब गेहूं को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरे आने से पहले इन्होंने इतना गेहूं को इकट्ठा कर दिया है। और यक्षु भी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये भी खेत पर आई हुई है। तो सभी इकट्ठा कर रहे हैं और इन्होंने इतना सारा गेहूं इकट्ठा कर दिया है और अभी इतना बाकी है इकट्ठा करना। और इधर यक्षु खड़ी हुई है और ये सब लेकर आए रहे हैं गेहूं। तो इधर भी गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं। गेहूं उठा रही है दोस्तों, ये मेरा छोटा वाला भाई है, ये भी गेहूं उठा रहा है, गेहूं को इकट्ठा कर रहे हैं। और इधर पिताजी गेहूं लेकर आ रहे हैं। लग गए हैं तो पानी पी रहे हैं। और इधर यक्षु आलू खा रही है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनको प्यास लगने लग गई है तो पानी पी रहे हैं। एक मिनट चल एक बारी चलो आगे सालन। और ये राधे भी आ गया है खेत पर, और ये आलू ढूंढने में लगे हुए हैं दोनों। तो ये आलू निकाल रहे हैं। और देखिए इन्होंने इतने सारे आलू निकाल लिए हैं, गेहूं में ही लगा रखे थे। तो इन्होंने इतने सारे आलू निकाल लिए हैं और इतने मोटे मोटे आलू है इन दोनों ने निकाले हैं, राधे और यक्षु ने। तो दोस्तों, इस साइड के गेहूं इकट्ठा हो गए हैं और अब इस साइड के गेहूं इकट्ठा करेंगे। तो इतना बड़ा जोड़ा लगा है गेहूं का। और अभी ये पानी पी रहे हैं, प्यास लगने लग गए इनको फिर से, तो पानी पी रहे हैं। और देखिए शाम भी हो गई है, अंधेरा होने लग गया है। और इधर के सारे गेहूं इकट्ठा हो गए हैं और अब इधर के गेहूं को इकट्ठा करेंगे। इधर बाकी है इकट्ठा करना। तो दोस्तों, ये इस खेत के गेहूं इकट्ठा हो गए हैं और अब दूसरे खेत में इकट्ठा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, लेकिन हम अभी भी खेत पर ही है, गेहूं को इकट्ठा कर रहे हैं। वो दोस्तों, मैं क्या है घर पर चला गया था
क्योंकि नवरात्रा चल रहे थे तो मैं देवी देवता के दीपक जलाने के लिए चला गया था। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रा। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ खेत पर, और अभी मैं खेत में ही हूँ, और अभी दूसरे खेत में गेहूँ इकट्ठा कर रहे हैं। इस खेत के तो हो गई है, और इस तरह से उधर देखिए झोला लगा दिया है। तो अंधेरा हो रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हमारे गांव में इस तरह से पूरे खेत के गेहूँ को एक जगह पर इकट्ठा करके झोला लगा लेते हैं, क्योंकि थ्रेशर मशीन से जब निकलवाते हैं तो उसमें अच्छी सुविधा मिलती है। तो अब इकट्ठा तो हो गया है, अब थ्रेशर मशीन से निकलवाएंगे तो उसके लिए ट्रैक्टर को बुलाएंगे। तो चलते हैं, उधर इकट्ठा कर रहे हैं दूसरे खेत में, तो उधर चलते हैं। और दोस्तों हमारे सारे गेहूँ इकट्ठा हो गए हैं, और अब हम घर पर आ गए हैं, और अब खाना वाना खाएंगे, गर्मी वर्मी सुखाएंगे। फिर गर्मी सूखने के बाद में हाथ मुंह धोएंगे, क्योंकि गर्मी हो रखी है तो गर्मी में हाथ मुंह नहीं धोएंगे, थोड़ा गर्मी सुखाएंगे पंखा वंखा चलाकर, क्योंकि जुकाम हो सकता है, पानी ठंडा है। तो फिर खाना वाना खाने के बाद में फिर हाथ मुंह धोएंगे, नहीं तो रात में नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि गेहूं की खुजली खा रही है। तो चलते हैं। और ये मिष्टी रो रही है, रो रो रो। और दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 2, और थ्रेशर मशीन आ गई थी दोस्तों, तो हमने गेहूं को निकलवा लिया है। तो अब जा रहे हैं हम वापस घर पर, और अभी नींद भी आ रही है, तो जाकर सोएंगे, और मिलते हैं अभी सुबह को। और दोस्तों सुबह हो गई, और रात को हम गेहूं की निकलवाई करवा रहे थे थ्रेशर मशीन के द्वारा, क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम भी हो गया था रात को। तो हमने थ्रेशर मशीन को बुलाकर रात को ही गेहूं को निकलवा लिया था। और अभी हम सुबह सुबह खेत में आए हैं, गेहूं को अब घर पर लेकर जाएंगे। जो गेहूं के कट्टे भरे हुए हैं उनको, तो हम खेत पर आए हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये गेहूं के कट्टे भरे हुए हैं, और अभी पिताजी है जो गेहूं के कट्टों के टाँके लगा रहे हैं। टाँके खुले हुए हैं तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इतने सारे कट्टे भरे हुए हैं गेहूं के, कुल 24 कट्टे भरे हैं। तो अब इनको घर पर लेके जाएंगे। तो पहले इनके टाँके लगाए नहीं थे, तो अभी टाँके लगा रहे हैं, सुबह सुबह आए हैं खेत पर। और दोस्तों ये इधर भूसा निकला है गेहूं का, जिसे हमारे गांव की भाषा में खाखला बोलते हैं। ये जानवरों के खाने में काम आएगा। और इधर भी गेहूं को निकलवाया रात को, और इधर भी निकलवाया है। तो अब इनको हम घर पर लेकर जाएंगे। तो पहले टाँके लगा रहे हैं इनके। और दोस्तों कट्टों को भरने के लिए पिकअप भी आ गई है, अब पिकअप में भर कर लेकर जाएंगे कट्टों को घर पर। तो दोस्तों अभी मैं तालाब की तरफ आया हूँ भैंस को पानी पिलाने के लिए। और दोस्तों रात को हमने गेहूँ निकलवाए थे थ्रेशर मशीन में, तो गेहूँ के कट्टों को पिकअप गाड़ी में भरकर घर पर डाल दिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को ये करते समाप्त, और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।